जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और बहुत सारी सफलता भी प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके साथ किस तरह की ऊर्जाएं रहती हैं, किस तरह की शक्तियां रहती हैं। मतलब कि दैवी शक्तियां भी होती हैं और दैत्य शक्तियां भी होती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो आपके साथ किस तरह की ऊर्जाएं रहती हैं, किस तरह की शक्तियां आपके आसपास चलती हैं। जैसे कि योगिनी, यक्षिणी, लोकवीर, गण, नाग, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, किस तरह की शक्तियां आपके साथ चल रही हैं, किस तरह की ऊर्जाओं को आप आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में। अब जिस तरह की आपकी मानसिकता होगी, डेफिनेटली उसी तरह की ऊर्जाएं आपके साथ रहना पसंद करेंगी। ठीक है, तो आज आपको इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको भी पता चलना चाहिए कि किस तरह की ऊर्जाएं मेरे साथ रहती हैं और वो मुझसे क्या चाहती हैं, मुझसे क्या कहना चाहती हैं। तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पहले तो मन में 3 बार आंखें बंद करके अपना नाम लीजिए और फिर इस वीडियो को देखना आरंभ करिए। देखिए कि किस तरह की ऊर्जाएं आपके साथ हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग लेने का क्या प्रोसीजर है, उसे कैसे ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो जर्नल रीडिंग होती है, पर वहाँ पर जो रीडिंग होगी वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी पिक्चर के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से पर्टिकुलर वो आपकी रीडिंग होती है। ठीक है, और अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप करिए या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करिए जहाँ पर डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन कराया जाता है। और अगर आप ऑफलाइन मेडिटेशन चाहते हैं, आप वाकई अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो फिर आइए हिमालय, जहाँ हम रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवात्मा हिमालय में। तो आशा करते हैं कि एक ऑप्शन आप चूज कर चुके हैं, एक पिक्चर आप चूज कर चुके हैं। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप खुश नहीं हैं, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, आप लिखिए। हमें पता है कि सोचने में आप बहुत माहिर हैं, ओवर थिंकिंग करने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रखा है, गलत सोच सोच कर, गलत बोल बोल कर। लेकिन यहाँ हम आपको गलत नहीं सोचने देंगे, गलत नहीं बोलने देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, हम उसी तरह की ऊर्जाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और आज ये रीडिंग इसी टॉपिक पर है कि आपने क्या आकर्षित कर रखा है।
कौन सी दैवी शक्ति है, कौन सी दैत्य शक्ति है जो आपके साथ रहती है और वो आपसे क्या चाहती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, पॉजिटिव हूँ और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दैवी शक्तियाँ निरंतर मेरे साथ रहती हैं, उनका आशीर्वाद हर वक्त मेरे साथ रहता है। ये लिखिए, पहले पहले आप ये लिखिए, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। लिख लिया? चलिए अब हम आपको बताते हैं। आप जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, आपकी राशि हो सकती है कर्क, वृश्चिक, मीन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के भी आप हो सकते हैं। ठीक है, इधर वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी भी यहाँ पर कम है। तो डियर ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले थोड़ी सी बात हम आपकी करें, आपके बारे में बताएं, जिससे आपको लगे कि हाँ सच में ये रीडिंग मेरी है। अगर हम आपके बारे में बताते हैं, आपके जीवन के बारे में बताते हैं और वो चीज़ें आपसे मैच करती हैं, तभी आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखना। सबका समय बहुत कीमती है, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा भावुक किस्म के व्यक्ति हैं आप, बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं। भावुक कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसको दुख होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो बुरा मान जाएगी, वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की फिक्र कौन करता है? जो बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है, जिसे पता है टूटने का दर्द क्या है, तो वह हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा सोचता है। ये सोचता है कि कहीं मेरे इस कार्य से, मेरे इस कृत्य से मैं किसी को हर्ट ना कर दूं। ठीक है, मैं सामने वाले को चोट ना पहुंचा दूं। तो आप मतलब क्या बताएं, जिंदगी नर्क हुई पड़ी है आपकी। आप जो चाहते हैं वो इस वजह से नहीं कर पा रहे कि वो दुखी हो जाएंगे, उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, वो बुरा मान जाएंगे, मैं ऐसा नहीं सोच सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ये कर करके बस ये सोचते हैं आप। ठीक है, ये सोचते हैं, और ये अभी से नहीं, बहुत समय से। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कभी फ्रीडम नहीं मिली। आपको हमेशा नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया है, खबरदार अगर ऐसा किया तो हमारी नाक मत कटवा देना। आपके ऊपर जैसे होता ना ओवरलोड, हर चीज का ओवर बर्डन रहा है बचपन से ही। तुम्हें ये करना है, अभी तुम्हें ये करना है। अगर आप पुरुष हैं तो घर की जिम्मेदारियों का, अगर आप स्त्री हैं तो ससुराल जाके ऐसा करना, वैसा करना, ये होता है वो। मतलब एक होता है ना कि आपको क्या पसंद है, आप क्या जीवन में करना चाहते हो, आपको किस चीज में खुशी मिलती है, ये कभी किसी ने पूछा ही नहीं आपसे। बस तुम्हें ये करना है तो करना है, ये करने से उनका सम्मान बढ़ेगा, ये करने से उनको खुशी मिलेगी, हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। इस तरह का जीवन जी कर आए हैं आप, और शुरू से ही मतलब स्वतंत्रता नहीं मिली आपको। जैसे आपका मन करता है, जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है जिसमें से लोग घूमने फिरने जाते हैं, कुछ कहीं पर साथ बैठते हैं, मस्ती करते हैं, हंसते बोलते हैं, वो जीवन आपको मिला ही नहीं। जब आप उनको देखते हैं ना, तो आपका भी मन करता है कि काश मैं भी ऐसा जीवन जीती, काश मैं भी ऐसा जीवन जीता। मेरे दोस्त कहाँ से कहाँ जाते हैं, सबकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है, और मेरी। कभी आप सोचते थे, जैसे कुछ लोग यहाँ पर मैरिड है, कि हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, तब हम ज़िंदगी जिएंगे।
लेकिन अब लगता है कि पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। अब पता है, जो आपने बहुत समय से जो सोचा है ना, क्या कहें, सोचा क्या, वो चीज़ें आपको मिली हैं, आपके सामने वो परिस्थितियाँ क्रिएट हुई हैं। तो अब जैसे कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई हैं आपके जीवन में। आप सोचते रहे कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरी तो ज़िंदगी नर्क है, मैं तो बस मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको रोने का हक नहीं है, आपको अपनी फीलिंग्स बताने का भी हक नहीं है। आपने अपनी भावनाओं को दबाया है, यही सिखाया गया है आपको। अगर आप पुरुष हैं तो क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? कमज़ोर लोग रोते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग कभी आंसू नहीं बहाते। आंसू बहाना मतलब अपराध जैसा है, पाप जैसा है। रो नहीं सकते, रो नहीं सकते, तुम रो नहीं सकते। पत्थर बना दिया। रोने से जो मन हल्का होता है ना, वो मन ही हल्का नहीं होने दिया लोगों ने। और अगर आप स्त्री हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को मन में रखो। ये अनुचित है, ये गलत है, ठीक है। अब अनुचित है, गलत है, अनुचित है, गलत है, इस वजह से आपने बताना ही छोड़ दिया। किसी से नहीं कहते कुछ, बस जैसे कि कुछ अच्छा लग रहा है तो भी मन में रह गया, क्योंकि आपको पता है किसी को सुनना है नहीं। कुछ बुरा लग रहा है तो भी मन में रह गया। फीलिंग्स हाइड करने लगे हैं आप। अब पता है आपका जीवन कैसा है, कि बस परिवार के लिए जीना है, जिम्मेदारियों को पूरा करना है। जिंदगी जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। हमने एक कल ही रील डाली थी अपनी, कि जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, बात तो सुकून की है। अरे बात तो सुकून की है, वरना जिंदगी तो हर कोई काट रहा है। काट रहे हैं लोग, सुकून से जी नहीं रहे हैं। कम हो पर सुकून हो, कितना अच्छा है। हम आपको एक छोटी सी अपनी बात बताते हैं। हम जहाँ पर आकर बसे हैं हिमालय में, ठीक है, यहाँ पर ना ऑनलाइन आप कुछ मंगा सकते हैं। यहाँ कहाँ ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ हरी सब्जियाँ नहीं मिल सकती, सिर्फ बर्फ़ है चारों तरफ। यहाँ आसपास कोई मार्केट नहीं है। अगर हम बीमार पड़ जाएं, कोई बड़ी बात हो जाए, तो आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं, 60 किलोमीटर के दायरे में। और पहाड़ी रास्ते 60 किलोमीटर, तो ये समझ लो आप 200 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ पर रात में गाड़ियाँ नहीं चलती, जहाँ पर रात में रास्ते बंद हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो हमारी फैमिली वाले बहुत चिंता करते हैं कि तुम्हें यही जगह मिली थी, तुम्हें यही जगह मिली थी। यहाँ पर कुछ भी इजीली मिल नहीं सकता। जैसे हम लोग समतल जगहों पर जो रहते हैं, वो कुछ भी मंगा सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं। इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, 10-10 दिन पानी नहीं आता, 10-10 दिन लाइट चली जाती है, -20 टेम्परेचर है यहाँ पे। और हम तो वृंदावन के रहने वाले, हमने कभी इतनी सर्दी देखी नहीं थी। और कभी ये जो पानी और लाइट का अभाव भी हमने कभी नहीं देखा। लेकिन बात तो सुकून की थी ना, बात तो सुकून की थी, वरना जिंदगी तो हर कोई काट रहा है। जो सुकून है ना हमें मिलता है यहाँ पर, उसके लिए हमारा कंफर्ट जोन कुर्बान। घर पे हम कभी एक गिलास खुद से उठा के पानी नहीं पीते थे, यहाँ पर भोजन भी बनाना पड़ा हमें। सर्दी वाले ठंडे ठंडे पानी में कपड़े भी धोने पड़े हमें। पर जो सुकून है, उसके लिए सब कुर्बान। घर वाले हमें खूब सुनाते हैं, तुम्हें यही जगह मिली थी। अगर कोई आना चाहे तो आ ना सके, और तुम तो आने का नाम नहीं लेती। 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया, हमने अपने परिवार वालों का चेहरा नहीं देखा है। यहाँ पर बस बहुत सुकून है। हरी सब्जियां बहुत पसंद है, पर हरी सब्जियां नहीं मिलती यहाँ पे। क्या खाकर हम रहते हैं? यहाँ राजमा मिलता है, राजमा वही रख लो, दाल रख लो आप, हरी सब्जियां नहीं है। और देखो,
हमने सोचा था कि हमें आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, सर्दियों में तो सबको पसंद ही होते जहाँ तक। तो हमने ना एक कट्टा मतलब 50 किलो आलू मंगवा के रख लिए थे, बड़ी मुश्किल से, जितने का आलू नहीं उतने का किराया लगा के। ठीक है, हमने कैसे कैसे की, ठीक है आलू होनी चाहिए, हम खुश रहेंगे, चाहे आलू, बस आलू मिलता रहे हमें। वो आलू यहाँ मीठी हो गई है, पता नहीं क्या है जलवायु यहाँ की, वो आलू मीठी हो गई। जो चीज़ें हमने कभी खाई नहीं, हमारी नौटंकी होती थी, अरे क्या बना दिया ये, हमें नहीं खाना, हमें पसंद नहीं है। अब हम उन चीज़ों को ऐसे खाते हैं कि शिकायत नहीं होती बिल्कुल भी, चुपचाप क्या करें, खाते, पर खुशी है हमें। हम ये नहीं कह रहे कि हम दुखी हैं, यहाँ पर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि खुश नहीं, हम खुश पहले थे, बहुत खुश थे और बहुत सुख सुविधाओं में घिरे हुए थे। ऐसी सुख सुविधाओं में कि हम हरिद्वार में जिस फ्लैट में रहते थे, वहीं उसी फ्लैट में, उसी सोसाइटी के अंदर मॉल था, कपड़े भी वहीं ले लो, सब्जियां भी वहीं ले लो, सब वहीं ले लो, मतलब कुछ भी किसी चीज की कमी नहीं देखी। लेकिन शायद सुख था, बहुत सुख था, पर हमें ऐसा लगता है कि जिस सुकून की हम तलाश में थे, जिसकी खोज में हम थे, वो हमें यहाँ मिला है, तभी तो ठहर गए यहाँ पर। और आप जो है ना, आपको ना सुख मिल रहा है ना सुकून मिल रहा है। कैसे जी रहे हो भाई, कैसे जी रहे हो ये बताओ हमें। और कब तक सोचोगे सबके बारे में, कब तक। हम देख रहे हैं, हम आपकी मेंटल सिचुएशन देख रहे हैं, क्या हालत बना रखी है, कितने अनकंट्रोल थॉट्स, मन पर कोई वश ही नहीं है, विचारों पर कोई अंकुश ही नहीं है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी बेफिजूल का बर्डन लेके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है जिनके लिए आप ये जी रहे हैं, क्या ये कभी आपको अप्रिशिएट करेंगे? आपको क्या लगता है कि जिनके लिए आप अपनी ज़िंदगी नर्क कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे, फिर आप इनको छोड़ देंगे, अगर आप अपने बारे में सोचने लगेंगे तो ये बेसहारा हो जाएंगे? नहीं, क्यों सोचते कि आप कर रहे हैं? भगवान करते हैं, सबके लिए भगवान करते हैं, उनको भी भगवान करेंगे। भगवान, ये हम ये नहीं कहते कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाओ, पर इतना ना सोचो, एटलीस्ट अपने से, खुद से प्यार करो। हमने देखा आपने अपने मन को कैसे मार रखा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आप बस देखते रहते हैं, नेट पे देखते हैं बस कि भाई वो वहाँ गया, वो वहाँ गई। आप अगर किसी से प्यार भी करते तो भी आपने मन में दबा रखा है, नहीं बताना किसी को, उनको बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान जाएंगे, उनकी नाक कट जाएगी, उनका ये हो जाएगा। हम ये भी नहीं कहते कि कुछ गलत करो, लेकिन कम से कम खुद से प्यार करो और इतनी ओवर थिंकिंग ना करो कि अच्छी सिचुएशन में भी, अच्छे एटमॉस्फेयर को भी आप सोच सोच कर नेगेटिव कर दोगे। आज आप जो सोच रहे हो, ये समझ लो कि आप अपनी मनोभूमि पर एक बीज डाल रहे हो और ये फसल एक दिन बढ़ चढ़ कर आपको मिलेगी। आज आपके अंदर एक थॉट क्रिएट हुआ, कल ये थॉट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, आने वाले कुछ समय बाद ये आपको 100 गुना होकर मिलेगा। क्या आप तैयार हैं अपनी इसी बोई हुई फसल को काटने के लिए? बताइए, क्या आप तैयार हैं कि भाई ठीक है, हमने जो बोया हम काट लेंगे? विचार, आपको पता है शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी मरता नहीं, एनर्जी कभी मरती नहीं। आप जो सोचते हैं ना, वो भी एक एनर्जी, आपने की एनर्जी क्रिएट की, वो कहाँ जाएगी? वो आपके ही आसपास मंडरा रही है। तो कभी कभी जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा पल भी आएगा ना, तो आप अपने इस ओवर थिंकिंग से उसे भी खराब कर देंगे, उसे भी खराब कर देंगे। आपकी जिंदगी कहीं रुकी पड़ी है, कहीं स्टक है। बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दुनियादारी के बारे में सोचते हैं। आपको मतलब सुकून की ज़रूरत है, फिलहाल सुख की भी नहीं, सुकून की। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, हम नहीं, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, जो आपके साथ दैवी शक्तियाँ चलती हैं,
वो आपसे कहना चाहती हैं। अब हमने बताया कि आप एक कैसे व्यक्ति हो। यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कंटिन्यू कर लीजिए, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता है कि वो आपसे रेजोनेट हो जाए, ठीक है। तो देखो, ये जो आपने ओवर बर्डन ले रखा है ना, इसे थोड़ा कम करो। जिनके लिए आप ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। आप 4 दिन बाद मर के चले जाओगे, आपको याद भी किया जाएगा तो मतलब से और ज़रूरत से, ठीक है। इसलिए नहीं कि हाय बड़ा प्यारा था, ये नहीं कि ये जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत कहीं और से पूरी नहीं हुई, तब आपकी याद आएगी, अरे वो होते तो दिला देते, वो होते तो ये कर देते। बस इसलिए मतलब के लिए याद किए जाओगे। तो उतना करो जिससे आप भी खुश रहो और सबको आप खुश नहीं कर सकते। बस आप अपनी जिम्मेदारियां है ना, आवश्यकताओं को पूरी करो। जो उनकी आवश्यकताएं उनको पूरा करो। इच्छाओं को आप जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर सकते। कहते हैं कि आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो आप आवश्यकता पूरी करो, इच्छाएं पूरी मत करो। इच्छाएं कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता, किसी जन्म में नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम आपको बताएं आपके साथ कौन सी दैवी शक्ति चलती है। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताओ, आप गणपति बप्पा को मानते हैं क्या? गणपति जी को मानते हैं आप गणपति जी को? कितने लोग हैं जो गणपति जी को बहुत मानते हैं, और हो सकता है ना भी मानते हो, लेकिन आपके साथ गणपति जी चलते हैं। और आपको पता है गणपति जी क्या कहना चाहते हैं आपसे? कि रूट चक्रा पे मेडिटेशन करो। गणपति जी का मैसेज है कि अगर आप अपने रूट चक्रा पर मेडिटेट करोगे, ठीक है, तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे सकेंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो शक्ति है ना, वो इन्वोक नहीं है, जागृत नहीं है, वो है आपके साथ। लेकिन क्या है ना कि जो मूलाधार चक्र है ना, वो गणेश जी का है, गणपति जी का है, महाकाली का और गणपति जी का। तो महाकाली और गणपति जी आपसे कहना चाहते हैं कि अपने रूट चक्र को आप एक्टिवेट करो। उससे पता क्या होगा? एक तो फाइनेंशियली इस प्रकृति पे जो, मतलब इस प्रकृति में रहने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए जो भी हमें चाहिए होता है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी, फिजिकल कहीं ना कहीं आप हेल्दी रहेंगे फिजिकली, ठीक है। तो रूट चक्र पर मेडिटेट करो, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। अगर पैसों को लेकर परेशानी है आपके जीवन में, तो रूट चक्र पर ध्यान लगाना शुरू करो। रूट चक्र का जो बीज मंत्र है वो लम है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के, नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंह धो के बैठ जाओ ठंडी में। अगर अब तो सर्दी आप लोगों की तरफ चली गई होगी, हमारे तो अभी भी -15 टेम्परेचर है इस टाइम पर भी। तो अगर चली गई हैं सर्दियाँ, तो मुंह धो के एटलीस्ट बैठ सकते हो, हाथ मुंह धो के अच्छे से, और लम लम इस मंत्र का जाप करो और विजुअलाइज करो अपने रूट चक्रा पे वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसा सोचो कि रेड कलर कुछ उभर रहा है, रेड कलर का प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, ठीक है। अगर ये आप डेली 1 घंटे करते हैं ना, तो आर्थिक तंगी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। रूट मतलब नींव, अपनी नींव मजबूत कर लो, ठीक है। ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। अगर आप अस्वस्थ रहते हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, आपके साथ भगवान बुद्ध रहते हैं, ठीक है। उनकी शक्ति आपके साथ चलती है और भगवान बुद्ध आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ डीप कनेक्शन है, लेकिन तुम अपनी अंतरात्मा को कभी सुनते नहीं। तुमने अपने मन में इतने जंजाल भर रखे हैं, इतना सोच रखा है, सोच सोच के तुमने इतने थॉट क्रिएट कर लिए हैं कि तुम मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पाते। मैं हर वक्त तुम्हें गाइड करना चाहता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते, तुम सुनना ही नहीं चाहते। और अगर तुम जिस दिन सुनना शुरू कर दोगे अपने अंतरात्मा की आवाज़ को,
तो ध्यान रखना, तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और तुम जहाँ खोए हुए हो, तुम्हें जो इम्पॉसिबल लगता है वो सब पॉसिबल हो जाएगा। कुछ कर्मा था तुम्हारा, उसे रिलीज कर दो, पकड़ के मत रखो। कुछ लोगों के साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है और वो आप समझ भी रहे हो, ठीक है, तो अब उनको पकड़ के मत रखो, लेट गो करो, उन्हें रिलीज कर दो। अच्छा लगेगा आपको। और जो आपका रास्ता है आप उसको चुन लो। आपको पता, जिस कमरे में आप सोते हो, आपने उस कमरे में कितनी नेगेटिविटी इकट्ठा कर रखी है, कुछ आइडिया है आपको? आपको रात में नींद नहीं आती, क्यों? जो थॉट्स आपने क्रिएट करे हैं ना, वो दोबारा दोबारा आपके दिमाग में आते हैं और इतना चलते, एक बार अगर एक थॉट आ गया ना, तो फिर लाइन वार नए 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 विचार, फिर कब 1-2 बज जाता है पता ही नहीं चलता। एक के बाद एक विचार पे विचार, विचार पे विचार, फिर क्या, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि आपके कमरे में, आपके रूम का जो ऑरा है ना, उससे आपने नेगेटिव कर दिया पूरी तरीके से, सोच सोच के कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी बहुत नर्क है। आप अगर चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो नमक का पोछा लगाना, पानी में 1 चम्मच नमक डालना, पोछा लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, पूरे घर में घुमाओ, कपूर जला के पूरे घर में घुमाओ, दीपक जला के पूरे रूम में घुमाओ अपने, ठीक है। उसका ऑरा पॉजिटिव करो और डेली पॉजिटिव बोलना शुरू करो। नहीं हो रहा ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, पर जो चाहते हो अब से पॉजिटिविटी की फसल लगाओ। आगे चलकर वो काटने के लिए मिलेगी, तुरंत तो नहीं मिल जाएगी, आगे चलकर पर काटने को मिलेगी वो पॉजिटिविटी की खेती, खुशियों की खेती, ठीक है। तो आपके साथ ये जो दो दैवी शक्तियां हैं, ये आपके साथ रहती हैं, ठीक है। एक आपके कोई कुल देवता हैं, आपकी कोई कुल देवी हैं जो आपके साथ रहती हैं। और पता है वो आपसे क्या कहना चाहती हैं? कि तुम्हारे विचार बहुत मैग्नेटिक और बहुत पावरफुल हैं। तो मेरे बच्चे, इतने पावरफुल विचारों को लेकर नेगेटिव क्यों सोचना? प्रयास करो कि पॉजिटिव सोचो। हम भी प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, हम भी प्रकृति के वश में हैं, हम कोई चमत्कार नहीं कर सकते। तुम ही अपने जीवन में चमत्कार करोगे, लेकिन अपने विचारों और अपने कर्मों के हिसाब से। तुम कहो कि मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, पर सोचते तो बुरा हो ना, नेगेटिव तो सोचते रहते हो ना दिन भर, कैसे अच्छा होगा? आपके विचार ही आपका कर्म बनते हैं और आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है। तो भाग्य बुरा नहीं है, आपके विचारों में नेगेटिविटी, आपके विचारों में दर्द है, आपके विचारों में क्या बताएं, क्या भर लिया आपने, उसे खत्म करो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दैवी शक्तियां हैं जो आपके साथ चलती हैं। अब हमें कमेंट करके बताना कि कितने लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करने का प्रयास करते हो, ठीक है, तो आप उनको मानते हो और हो सकता है कि आप डीपली उनसे कनेक्ट हो। और जो भी आपके घर की कुल देवी है, कुल देवता हैं, जैसे होता है ना सबके घर की कोई कुल देवी, कोई कुल देवता, तो उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आज उन्होंने हमारे माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की है, बाकी आपकी इच्छा, आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर,
आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि कौन सी दैवी शक्ति, देव शक्ति, दैवी शक्ति, दैत्य शक्ति, यक्ष, नाग, गंधर्व, पिशाचनी, भैरव, ब्रह्म, किस तरह की ऊर्जा आपके साथ रहती है, किस तरह की ऊर्जाएं आपके साथ चलती हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, आपको क्या करना चाहिए और वो ऊर्जाएं आपसे क्या चाहती हैं, आपको क्या कहना चाहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है यहाँ पर। थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर सकें। अगर अपने बारे में सुनते हुए आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये चीज़ें मुझसे मैच करती हैं और ऐसा ही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करना। अगर नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 1 देखना एक बार, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए और आपने गलत ऑप्शन चुन लिया हो। ठीक है। देखिए, तो डियर ऑप्शन नंबर 2, अभी करेंटली आपकी ज़िंदगी में कोई आया है जिनकी एज 20 to 30 के अराउंड है। किसी ने आपको प्रपोज किया है, जो बहुत मस्त मौला इंसान है, थोड़ा सा अल्हड़ है, थोड़ा सा केयरलेस है, मस्त रहने वाला है, एक नंबर का घुमक्कड़ है, मेल हो फीमेल हो, एक नंबर का घुमक्कड़ व्यक्ति है वो। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, घूमने फिरने से मतलब। प्रपोज करने का मतलब ऐसा नहीं कि प्यार वाला, मतलब हो सकता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो किसी ने आपकी तरफ, कोई अभी आपके पास आया है, ठीक है, और आप उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी महसूस करते हैं अभी हाल फिलहाल। लेकिन कनेक्शन भले ही किसी के साथ आप महसूस कर रहे हैं, कोई भी हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया, आपकी सांसें, आपकी धड़कन, आपकी जान, सब कुछ कोई और है। कौन है वो? आपका ट्विन। जितने लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। हाँ जी, आप एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ। आप एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं और आपका जो काउंटर पार्ट है वो अभी आपकी ज़िंदगी में, जैसे होता है ना कि स्टेबिलिटी के साथ आ जाए, स्टेबल माइंड के साथ, कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी, अब से मैं तुम्हारा, इस तरह से वो आया नहीं है। आना जाना, आना जाना, आना जाना उनका लगा रहता है और इस वजह से कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, पर आपके ध्यान में, दिल में, दिमाग में भी उस तरह से किसी का ख्याल नहीं आता जिस तरह से आप उनसे प्रेम करते हैं। अब देखो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपकी कुछ भी एज हो, कुछ भी, ठीक है, लेकिन आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और है कोई ऐसा शख्स आपके लिए जिसके साथ आपका ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन है, कोई शारीरिक आकर्षण है, किसी मतलब से, किसी स्वार्थ से आप उसको चाहते हैं, वो आपको चाहता है, पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक ऐसा आकर्षण जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, नहीं बयां हो सकता, ठीक है। वो इंसान आपको प्यार भी देता है सोल लेवल का, और वही इंसान सबसे ज़्यादा आपको दर्द भी देता है। देखो, दुख सुख तो सबके जीवन में आता जाता रहता है, ठीक है, लेकिन एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसा दर्द, एक ऐसी चुभन जो आत्मा के लेवल पर होती है, वो सिर्फ इस इंसान से मिली आपको, ठीक है। जितना आप इसके लिए रोते हैं या रोए हैं,
जितना आप इसके लिए तड़पते हैं उतना तो आप किसी अपने के जाने के बाद भी नहीं तड़पे। पता नहीं क्यों ये इतना ज़रूरी लगता है, क्या है आखिर इसमें ऐसा, आपको खुद भी नहीं पता। और जितना सुकून इसके आने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, हो सकता है कि इसके आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई हो। ज़रा हाथ उठाओ, मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने लोगों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है इनके आने के बाद। और जब से ये आए हैं ना, जैसे जो मोह माया होती है ना एक तरीके की, अब धीरे धीरे उससे मुक्त होते जा रहे हैं। जो चीज़ें कभी आपके लिए बहुत अहमियत रखती थी, जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट लगती थी कि नहीं भाई ज़िंदगी में ये चीज़ तो होनी चाहिए, ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए मुझे, अब जैसे वो चीज़ें व्यर्थ लगने लगी हैं आपको। अब ऐसा लगता है कि बस ये रहे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये व्यक्ति आपका सुकून है, वो हर एक चीज़ अब आपको बेकार लगती है, बकवास लगती है, जिसके लिए कभी आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत एफर्ट लगा रहे थे। जैसे आपके अंदर ना एक वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, कभी कभी आपके अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। जो चीज़ें जैसे कि क्या कहें उनको, जो चीज़ें नाशवान हैं, आपको पता है ये संसार के रिश्ते यहीं पड़े रह जाने हैं, ये मोह माया, ये धन दौलत सब यहीं रह जानी है, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखी ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे दरवाजे पे, मेरे द्वार पे कोई आए तो बस वो भी भूखा ना जाए, और किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े बस कभी। इतना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा नहीं करना बाप को। जैसे ज़िंदगी का सार समझने लगे हैं, ज़िंदगी का तत्व समझने लगे हैं, सब कुछ समझने के बाद भी बस ये ज़रूरी लगता है। संसार के रिश्ते सब सांसारिक लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसके साथ अनंत जन्मों का रिश्ता लगता है। हर कोई लगता है कि यहीं पर मिला था, यहीं छूट जाना है। क्या लाई थी मैं अपने साथ, क्या लेकर जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों इसके लिए आप रोते हैं कि ऐसा लगता है ये लेकर आए थे और यही लेके जाना है साथ में। बस ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब हमें नहीं पता ये कौन है इतना स्पेशल आपके लिए। तो कभी कभी देखो, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, पाइल नंबर 2, ठीक है, डेफिनेटली। तो कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कोई आना चाहता है, कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। दरअसल आपका ऑरा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपके अंदर एक गजब का आकर्षण भी है, तो लोग आकर्षित होते हैं, स्वाभाविक है आपकी तरफ, ठीक है। लोग आना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 4 दिन बाद इन्हें हमसे प्यार हो जाएगा फिर। अरे दोस्ती तो कर ले, पर इनको प्यार हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए दोस्ती भी नहीं करनी। पर ये जो अभी हाल फिलहाल कोई आया है, थोड़ा थोड़ा सा आप इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि चीज़ें कुछ बहुत हद तक जैसे कि मिलती जुलती है, सोच विचार, पसंद नापसंद। अच्छा लगता है उससे बात करना। वो थोड़ा हंसमुख है, थोड़ा जॉली नेचर का है वो व्यक्ति, तो अच्छा लगता है। तो आप थोड़ा सा ना स्टक हो गए हैं। स्टक मतलब कि थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। आप नहीं चाहते किसी से कनेक्शन बनाना, आप नहीं चाहते किसी की तरफ आकर्षित होना, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है इसकी तरफ, तो आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। और आपको गुस्सा आता है उसके ऊपर, अपने ट्विन के ऊपर, कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में आता, ये मेरी ज़िंदगी में होता, तो मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से बात नहीं करता। ये क्यों नहीं मेरे से बात करती, मैं क्यों मेरे साथ ऐसी हरकत करती है, क्यों मेरे साथ ऐसी हरकत करता है। मुझे नहीं बात करनी किसी से, मुझे नहीं जाना किसी की तरफ, मेरे लिए यही सब कुछ है। और आप बहुत समझदार भी हैं, मतलब बहुत बहुत समझदार हैं आप। और अब आप अपनी ज़िंदगी में ना हर चीज़ से डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। जैसे सब कुछ पा लिया है, उसको पाने के बाद वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी व्यर्थ है, इसका बोध हो गया है आपको।
इसका एहसास हो गया है आपको। जैसे होता है ना कि जब तक कोई चीज़ हमें मिलती नहीं वो बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि अरे भाई ये बस ये चीज़ मिल जाती तो फिर क्या ही ज़िंदगी अच्छी थी, बिल्कुल ज़िंदगी बन जाती। लेकिन जब वो मिल जाती है ना तो पता लगता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो सिचुएशन होती है कि इसके लिए मैं रो रही थी, इस चीज़ के लिए मैं रो रहा था, ये मुझे चाहिए था। वो खुशी स्टेबल नहीं रहती। दरअसल हमारी जो आत्मा है ना उसे सुकून चाहिए, और सुकून मिलता है ध्यान से। आत्मा को परमात्मा की प्यास है, ठीक है। और परमात्मा का एहसास, परमात्मा की अनुभूति होती है भक्ति से, प्रेम से, ध्यान से। वो सुकून देती चीज़ें। और अब आप धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों में रमते जा रहे हैं। हो सकता है कि संसार से आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हों, पर पता नहीं, जैसे कि कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं, हाँ ठीक है हो जाए हो जाए। आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा ही आप बेबाक हो रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? ऐसे ध्यान रखना। आप ऐसे इंसान है, हो सकता है कि आपने बहुत कुछ पा लिया हो ज़िंदगी में, बहुत कुछ आपने देख लिया हो, घूमना फिरना आपको भी पसंद हो सकता है। आपने कभी भी हार मानना नहीं सीखा है, कभी भी नहीं। एक गजब का आत्मविश्वास है आपके अंदर, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति हैं। हर चीज़ की तह तक जाकर आपने देखा है, गहराई तक जाकर देखा है। और आपको कभी कभी लगता है कि परमात्मा के अलावा किसी भी गहराई में आप जाओगे मिट्टी हाथ लगेगी। हाथों में मोती की जगह मिट्टी आ जाए, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत ही क्या है। ये एहसास हो गया है आपको। इसलिए ठीक है, बस जैसे होता है ना कि चल रहा है तो चल रहा है, इस तरह रिश्ते आप चला रहे हैं आजकल। तो यहाँ तक रीडिंग मैच हुई क्या आपसे? अगर मैच हुई है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करिए। अब हम आपको बताते हैं। तो डियर डिवाइन सोल जी, डियर स्पिरिचुअल सोल जी, हम आपको बताएं आपके साथ जो दैवी शक्ति चलती है। सबसे पहले जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। आपके साथ रहते हैं, इनकी ऊर्जा आपके साथ रहती है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। अब अगर आप इन्हें मानते हैं, अगर आप इनसे कनेक्ट हैं, इनसे फिर हनुमान जी से, दोनों एक ही बात है ना। हनुमान जी की पूजा करोगे राम जी खुश होते हैं, और राम जी की पूजा करोगे हनुमान जी खुश होंगे, और हनुमान जी और महादेव जी एक ही बात है। तो ये समझ लो कि ये तीन शक्तियां हैं। भले ही आप जैसे कि सिर्फ राम जी को मान रहे हो, या फिर आप सिर्फ महादेव जी को मानते हो, या फिर आप सिर्फ हनुमान जी को मानते हो बहुत ज़्यादा। देखो, मानते हम सबको है, लेकिन एक होता है ना कि एक ज़्यादा स्ट्रांगली हम किसी एक से कनेक्ट होते हैं, किसी एक दैवी शक्ति से, ठीक है। तो आप उनसे कनेक्ट हैं। तो ये आप भले ही किसी एक को मानते हैं, पर ये तीन शक्तियां हैं जो आपके साथ चल रही हैं। पक्की बात है, ये तीन शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। दूसरा, कुछ लोग हैं जिनके साथ आर्कएंजल माइकल रहते हैं, हाँ जी। और तीसरा, मदर मैरी, कुछ लोगों के साथ मदर मैरी रहती हैं, जीसस रहते हैं साथ में, उनकी शक्ति चलती है आपके साथ। और भाई साहब, कुछ लोगों के साथ तो अंत भी मैं, आरंभ भी मैं, पाप भी मैं, पुण्य भी मैं। कौन? बताओ कौन? काली भी मैं, महाकाली भी मैं। माँ भगवती, महाकाली आपके साथ रहती हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ये समझ लीजिए। अब हमने आपको बताया कि ये दैवी शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करती हैं,
आपकी रक्षा करती हैं। अब ये आपसे क्या चाहती हैं, अब आप ये भी सुन लीजिए, ठीक है। ये आपसे क्या कहना चाहती हैं, आप ये भी सुन लीजिए। तो आपको पता है, अगर आप राम जी को मानते हैं तो राम जी पता है क्या कहना चाहते हैं आपसे? रास्ते में कितने कंकड़ पत्थर हैं, इनको देखोगे तो कभी मंजिल तक पहुंचोगे ही नहीं। डगर तो सबकी कठिन होती है, रास्ता तो सबका कठिनाइयों से भरा है। अगर तुम रास्ते को देखकर डर गए और रुक गए तो तुमको साफ सुथरा रास्ता कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्रेम की जो डगर है वो तो कांटों से भरी हुई है। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, समझ रहे हैं, कष्ट जरूर मिलेंगे रास्ते में। तो सिर्फ मंजिल पर फोकस रखो। जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, रास्ता अपने आप खुद ब खुद साफ हो जाएगा। और जो तुम्हें कंकड़ पत्थर रास्ते में दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ भ्रम है तुम्हारा। दरअसल तुम्हें भ्रमित करने के लिए, तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए कुछ नेगेटिव शक्तियां ये भ्रमित कर रही हैं तुम्हें। कुछ नेगेटिव शक्तियां तुम्हें क्या कहें, तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहती। और अगर तुम यहीं रुक गए तो तुम कभी नहीं पहुंचोगे फिर। तो तुम अपनी इच्छा के बारे में सोचो, अपनी मंजिल को याद रखो और निकल जाओ। जैसे कहते हैं ना कि एक एक कदम चलो तो धुंध में रास्ता बन जाता है। अगर धुंध हमने देख ली, कोहरा हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा कोहरा है, आज घर से बाहर नहीं निकलना, काम पे नहीं जाना, काम नहीं करना, तो फिर रुके रहो कुछ महीने तक, धुंध नहीं जाने वाली। और समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, ध्यान रखना। समय की वैल्यू समझिए। आज जो समय आपने गंवा दिया, कल वो आपको मिलने वाला नहीं है, इस बात को याद रखना। और अगर तुमने स्ट्रेंथ दिखाई, राम जी कहते हैं तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा रास्ता कैसे मैं बनाऊंगा, आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब ये महादेव जी कहना चाहते हैं, राम जी कहना चाहते हैं और हनुमान जी कहना चाहते हैं, ठीक है। महाकाली क्या कहना चाहती? मेरे रहते हुए मेरे बच्चे को डर है, मेरे रहते हुए तू डर रहा है, तू डर रही है, मैं हूं ना हमेशा तेरे साथ। जब तक मैं हूं तो बस हिम्मत से आगे बढ़। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव इंसान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू आगे बढ़ और विश्वास रख मुझ पर। विश्वास रख मुझ पर, मैं सब अच्छा करूंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तेरा कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कुछ लोग थोड़ा सा डरे डरे से रहते हैं। तो आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं आपसे कि तुम सेफ हो, बस तुम चिंता बहुत करते हो, तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, चिंतित बहुत ज़्यादा रहते हो। तो अपनी चिंता मुझे दे दो, ठीक है। चिंता मत करो, मुझ पे ट्रस्ट करो और फिर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारी ज़िंदगी में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। अभी तुमने सोच सोच कर चीज़ों को रोक रखा है, और जब तक तुम ऐसा सोचते रहोगे तब तक कुछ होगा नहीं। और तुम यकीन करो, सब कुछ अच्छा होगा। मदर मैरी कहना चाहती हैं कि प्रेम और शांति का रास्ता चुनो। प्रेम और शांति से सब कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। जल्दबाजी में, गुस्से में कोई एक्शन नहीं लेना, कोई डिसीजन नहीं लेना है। मैं माँ की तरह तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो ये हैं वो दैवी शक्तियाँ जो आपसे कहना चाहती हैं और जो आपके साथ चलती हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।